सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। और एक खबर जो अभी चल रही है, आपने देखा होगा मीडिया में कि जो देसी पत्रकार कर्मू है उनका माननीय कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। कितनी सच्चाई है, क्या हुआ है, पूरी जानकारी के लिए अभी हमारे साथ मनोज कुश जो उनके वकील है वो है, और खास बात इनको वकील बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी भाई साहब, खबर चल रही है अभी मीडिया में और कि देसी पत्रकार कर्मों की जो कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली, कितनी सच्चाई है इसमें? ये जो बात आप कह रहे हैं जनता के सामने, ये 100% 100% सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो खुशी की बात किसी भी एडवोकेट के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए होती है वो होती है बेल की। अगर किसी को किसी ऑफेंस के अंदर, अपराध के अंदर अगर जमानत मिल जाती है, ऑनरेबल कोर्ट अगर वो पाता है कि इसको जमानत दे देनी चाहिए, तो वो अपने आप में एक खुशी की बात होती है। और आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि कर्मू को अब इस केस में जो 178 एफआईआर नंबर थी सिविल लाइन थाना भिवानी की, उसके अंदर जमानत मिल चुकी है। जी, कई तरह की बातें हो रही थी जमानत को लेकर, और धारा 66 ऐप का भी जिक्र हुआ था। तो थोड़ा बताएंगे किस तरह की आज जो माननीय कोर्ट के साथ आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या कुछ रहा है, थोड़ा सा किस तरह जमानत का प्रोसेस रहा है? देखो, पीछे भी आप हमारे से इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उसमें हमने बताया था कि भी जो हमने इसकी एक बेल एप्लीकेशन हम मूव करेंगे ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वहां पे, उनके सामने हमने 26 तारीख 8वां महीना 2025 को इनकी बेल एप्लीकेशन मूव की थी। एप्लीकेशन लगाया था और एप्लीकेशन के ऊपर आज सुनवाई के लिए पुलिस को रिप्लाई के लिए दिया गया था कि नोटिस किया गया था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर अपना जवाब दावा पेश करना था। उन्होंने उसी पे उन्होंने रिप्लाई फाइल किया सुबह 10 बजे के अराउंड, और हमने उस जवाब दावा के बेसिस के ऊपर बेल एप्लीकेशन के जो हमने ग्राउंड लेके चले थे कि हमें क्यों बेल मिलनी चाहिए, उसके अंदर हमने जिरह की, आर्ग्यूमेंट की बिफोर द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। और जज साहब ने हमारे से जो तरह तरह की क्वेश्चनिंग जो होती है, जैसे भी हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, वो अडॉप्ट करके की गई। और साथ के साथ वहां पे जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो आईओ था इस केस का, उसको भी क्या किया, कॉल किया गया, और वो भी आके अपनी प्ली को बताया कि हमने क्यों ये सेक्शंस लगाए थे और किस किस हिसाब से ये ऑफेंसेस मेड आउट हुआ है, क्या वीडियोस थी, वो सारी चीजों के ऊपर दलील चली, हमारी आर्ग्यूमेंट्स हुई। और सारी चीजों का आर्ग्यूमेंट होने के बाद में ये जो इसका निर्णय है वो सुरक्षित रखा गया। लंच बाद इस चीज को रखा गया था कि हम 1:30-2 बजे के बाद में हम इसको क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे ऑर्डर को। तो हमें खुशी की लहर जब आई कि जब हमारे को 2 बजे के अराउंड इसका एक अच्छा पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिला, और माननीय अदालत ने कर्मू को इस केस के अंदर जमानत दे दी। वो हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल था। जो हमने पौधा लगाया था बेल लेने के रिगार्डिंग, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस था, पॉजिटिव साइन था। जी, कौन कौन सी ऐसी दलीलें थी जो आपके जो टीम थी उसके द्वारा प्रस्तुत की गई और जो है बेल मिली है? देखो, हमारी पूरी टीम इसके ऊपर लीगल टीम काम कर रही थी, जिसमें से हमारे पास संदीप जी भी थे, दीपक जी भी थे, देन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पूरी टीम होती है जो कि पूरा काम करती है। तो उसमें हमारा बेसिकली क्या चीज था कि भी जैसे पर्टिकुलर एक एफआईआर होती है, जैसे हमारी सबसे पहले क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो एफआईआर के अंदर जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट बेसिस के ऊपर ही क्या होती है, धाराएं लगती हैं। एक वर्ड होता है, सेंटेंस होते हैं, उसी बेसिस के ऊपर धाराएं लगती हैं। तो पहली दलील हमारी ये थी कि जो कंटेंट था एफआईआर का, उस हिसाब से ये जो धाराएं लगाई गई थी पुलिस ने, वो धारा नहीं बनती, वो अपराध की कैटेगरी में या ऑफेंस कैटेगरी में नहीं आता, एक दलील। दूसरी चीज क्या चीज थी कि जितनी भी धाराएं लगाई गई थी वो क्या थी, कुछ तो बेलेबल रहता है जिसके अंदर जमानत दे दिया जाता है डायरेक्टली, और कुछ को होती है नॉन बेलेबल होती है जिसे कहते हैं। तो कुछ उसमें से 1-2 धारा ऐसी थी नॉन बेलेबल थी। अब नॉन बेलेबल की भी एक क्राइटेरिया होता है, कोई तो हीनियस क्राइम होता है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है। तो ये जो धाराएं हमने जो करके दिखाई, वो ऐसी धाराएं थी जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, बेल की उम्मीद कर सकते थे ऑनरेबल कोर्ट के सामने। और सबसे बड़ी जो मेन धारा थी वो थी हमारी 66F, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। तो उसकी अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो वो चीज मेड आउट नहीं होती थी। उसके अंदर स्पेशली क्या चीज था, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए साइबर जो काम किया जाता है, साइबर में हम कोई इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं या वीडियोज को देते हैं, तो वो सारी चीजें दिखाई गई थी। बट जब हमने गो थ्रू करके देखा तो ये पाया कि भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जांच एजेंसी ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके देखा कि 66 की जो है इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर फाल नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, ये दलील थी। और दूसरी चीज क्या चीज थी कि भाई जहां तक बात है कि भाई हमने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया था, हम एक जर्नलिस्ट हैं। जैसे जर्नलिस्ट क्या करता है, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई आप डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत पूरे दुनिया का सबसे फर्स्ट लोकतांत्रिक देश है
प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक में आता है इसका। अगर प्रजातंत्र की बात करूं, लोकतंत्री डेमोक्रेसी की बात करूं, तो अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो हमें अपनी मीडिया को जिंदा रखना पड़ेगा। और मीडिया जो होती है डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है। तो हमें सबसे बड़ी चीज देखने की बात यहाँ जो मिली, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब हमने दलीलें रखी कि लगभग 19 तारीख से इनको कस्टडी में लिया हुआ था, 21 तारीख से जुडिशियल कस्टडी जेल के अंदर भेज दिया गया, तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है कि अराउंड 8 से 10 दिन के लिए किसी बंदे को कन्फाइंड करके रख दिया जाए जो जनता की आवाज उठा रहा था, और जितने सेक्शंस लगे थे वो मेड आउट ही नहीं हो रहे। तो मतलब ये जस्टिस के लिए हमारी एक आवाज थी, और ऑनरेबल कोर्ट ने बखूबी अपनी जो भूमिका, जो हम सब एक उम्मीद से कोर्ट की तरफ देखते हैं, नजर टिका के लगे, वो हमने क्या है देखने को मिली। और ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारी आर्गुमेंट्स को सुना, और उस बेसिस के ऊपर हमारे को जो रिलीफ है बेल का, वो करमबीर एलियस जो करमू है उसको देने का काम किया। जी वकील साहब, अगर बात करें दूसरे पक्ष की, उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे होंगे वहां पर, तो किस तरह का थोड़ा सा रहा है बताएंगे? देखो क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज होती है जब भी कोई केसेस होते हैं तो केसेस में क्या होता है, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखता है, दोनों पक्ष ही आर्ग्यूमेंट्स करता है। तो उनकी तरफ से बड़ा सॉलिड था पॉइंट, वो बोल रहे थे कि जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में जनता को उकसाने का काम किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। उसमें बोला गया है कि भी जो वहां पे लड़की जो मनीषा के रिगार्डिंग जो केस था, उसके अंदर करमू ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि भी ये केस में मर्डर हुआ है, इसका रेप हुआ है, और बहुत सारी जो चीजें थी जिससे कि भ्रांतियां पब्लिक के अंदर क्या चीज है, गुस्सा था, गुस्से की वजह से इतना बेकाबू हुआ। तो ये सारी चीजें क्या बता रही थी कि ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो प्रॉपरली उस चीज को शो ऑफ करना चाह रही थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने। बट जब हमने सारी चीजों को एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा और बताया कि इस टाइप की कोई भी चीज नहीं हुई थी, ये जो पार्ट है, ये जो सारी चीजें बताई जा रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पार्ट का है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उस बेसिस पे चलान आ जाएगा कोर्ट के अंदर, अगर एविडेंस हमारे अगेंस्ट आता है तो गिल्टी हो जाएंगे, अगर नहीं आता तो हम बरी हो जाएंगे। तो ये पूरी हमारी जो लीगल टीम ने हर पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर काम किया था स्टार्टिंग से लेके, जब हम सेक्शन की बात करें, अथॉरिटीज की बात करें, सारी चीजें हमने उसके अंदर प्रॉपरली सम अप की थी। जी, और अगर बात करते हैं क्या कुछ कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की, किस तरह से जो जमानत जो मंजूर हुआ किस तरह से रहा? देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई भी जो जमानत मिलती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है कि भी कंडीशंस इंपोज की जाती हैं, वो हमारे पूरा प्रोसीजर जो होता है लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं। तो हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि हम लॉ को मानने वाले बंदे हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज हमारे ऊपर, अगर कोई ऑर्डर के अंदर कोई कंडीशंस इंपोज कर दी जाती है, डेफिनेटली हम एक सच्चे नागरिक होने के नाते, भारत के सिटीजन होने के नाते, हमारी देश की जो एकता अखंडता को ना भंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी वो चीजें इंपोज की हैं कंडीशंस, उनको हम फॉलो करना चाहिए। जी, बड़ा मामला था और पूरा प्रदेश भर की निगाहें थी इसके ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोगों को तो अभी तक विश्वास भी नहीं हुआ कि हो गया नहीं हो गया, तो क्या संदेश रहेगा आपका, क्या कहना चाहेंगे? बस देखो सबसे बड़ी चीज क्या चीज होती है, ये जो जीत है ना, ये सब भाईचारे की जीत होती है। एक आदमी जो होता है ना, वो कभी भी सारा काम नहीं कर सकता। जो टीम वर्क होता है, आपका भाईचारा होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कराता है, हर बंदे को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे ही जीत दिलाने का काम करता है। तो मेरी सबसे ये चीज है, आज न्याय की जीत है। अगर हमारा जो प्रदेश है, देश का जो कानून व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था की बात करूं, न्याय प्रणाली की बात करूं, वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, हर जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, वो सिर्फ किस चीज़ के ऊपर नजरें टिका के देखता है कि भाई ये जो कानून व्यवस्था है, हमारी न्याय प्रणाली ही हमें क्या दिलाने का, न्याय दिलाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 चीज़ें और बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम जो आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसका मोटिव हमारा कोई पब्लिसिटी नहीं करना, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। लोगों की जो भी क्वेरी होती है, क्यूरियोसिटी होती है इस मुद्दे को लेके, केस को लेके, वो चीज हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। वो भी है, बीच में चल रहा था, जैसे न्यूज चल रही थी, जमानत हो गई, कई बोलते नहीं हुई, तो कई तरह का वो भी था, इसलिए क्लियर करना भी जरूरी हो गया था। बिल्कुल जरूरी है। मेरे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया पर्संस के आ रहे हैं, कोई एडवोकेट्स के, बहुत सारे ऐसे पर्संस के कॉल्स आए जिन्होंने ये क्लियर करना चाहा कि बेल हुई है नहीं हुई। आधिकारिक पुष्टि हमारी वेबसाइट के ऊपर हो जाती है, जो ई कोर्ट सर्विसेज है, सब देख सकते हैं, वहां पे जाके उनका केस नंबर डाल लेंगे तो नेचुरली उसका क्या है, पूरा केस का डिटेल, बेल का डिटेल उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जनता को मैसेज सिर्फ यही रहेगा कि आप कभी भी किसी तरीके की ऐसी भ्रांति ना पैदा करें, और आप देश की जो आपकी देश आपके साथ है, आप देश के साथ है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। आप कोई ऐसी गलत चीज पब्लिश ना करें, और साथ के साथ अगर ठीक आवाज है तो ठीक आवाज उठाते हुए आप कभी भी हिचक ना करें। और सबसे बड़ी 2 चीज ध्यान में रखें, सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो हमारे को ये छटनी करनी है क्या ठीक है क्या गलत है। जी। जब अपने को ये समझ में आ जाएगा ना कि भाई ये ठीक है ये गलत है, अब दूसरी चीज, अगर ठीक के लिए आवाज उठाना और गलत को क्या चीज है, आपने लगता है ना कि ये ठीक है हमारी बात, तो हम आवाज उठाएं, और जहां लग रहा आप गलत है वहां चुप रहें। आप गलत हो ना, वहां चुप रहने की सबसे अच्छी जरूरत है। तो आदमी का बोलना भी जरूरी है और चुप रहना भी जरूरी है। जिस पत्रकार को, जिस व्यक्ति को इस चीज का आभास हो गया, जिसको पता चल गया ठीक में और गलत में डिफरेंस पता चल गया, और बोलना है नहीं बोलना, वो चीजें पता चल गई, तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छे सिटीजन के रूप में उभर के सामने आएंगे, और हमारी जो देश की जो नजर है आप लोगों के प्रति, वो भी क्या चीज होगी, बढ़िया रहेगी। तो साफ तौर पे छोटा सा कहना चाहें कि भाई देश की एकता और अखंडता को मतलब मजबूत रखना है, बना के रखना है, कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि कोई खतरा हो। बिल्कुल, क्योंकि देश है तो हम हैं, पहले ही बता रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या है, हम सिर्फ अधिकारों की बात ना करें, हमारे कर्तव्य और दायित्वों की बात भी करें। हमारे को संविधान अगर अधिकार देता है तो उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी देता है, साथ ही साथ हमारे दायित्व भी देता है। तो जैसे जैसे हमारे को अधिकार मिले, वैसे वैसे उन कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आपकी एक ड्यूटी बनती है। तो मेरा सबसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लॉ को मानिए। अगर लॉ को मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली लॉ आपको मेंटेन करेगा। जी। तो साफ तौर पे जो खबरें चल रही थी देशी पत्रकार कर्मों को लेकर कि भाई जमानत हुआ है नहीं हुआ, तो एडवोकेट साहब ने साफ तौर पे बोल दिया कि जमानत हो चुका है, और सारी बातें भी हमने की है। वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास बात है कि मनोज कुस्को वकील बाबा, और खास बात है कि जो अगर सामाजिक काम हो या किसी भी तरह के काम हो तो ये बढ़ चढ़कर उसमें भी भागीदारी निभाते हैं, और साफ तौर पे एक जो देश प्रेम की भावना का जो संदेश होता है ये हर बार देते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो जिज्ञासा थी वो अभी शांत हो गई होगी, पता लग गया होगा कि भाई कर्मों की जो जमानत है वो मंजूर हो चुकी है। फिलहाल इस तरह की कोई भी अपडेट होगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि सबसे ऊपर हमारा देश है, राष्ट्र है, उसके बाद हम हैं। तो मैं लेता हूं ब्रेक और मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।